सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रावसाहोणं पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अब कुछ दिन सरस्वती का जो विषय पुस्तक होते निकाल लो, पुस्तक होगी पहला वाला भाग, उसमें से कुछ विषय ले लो जिसको रिवीजन कर लो। कल कहा था आपसे कि कुछ विषय का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब जितना भी आपको थोड़ा पढ़ाया है उसको आप एक बार अवश्य पलटे, क्योंकि बिना पलटे कुछ नहीं होता है ना। रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, और अब ज्ञान क्यों भूला है, पाठ क्यों भूला, हाँ, और पान क्यों सड़ा, ये सब पलटे नहीं। एक ही उत्तर इनका, पलटे नहीं। इसलिए इनको पलटोगे तो ही आपके लिए। ऊपर से जिन सरस्वती का प्रथम भाग है ना, लिया 10-20%, तो इसमें लिए आप एक बार इसका पलट ले तो आपको एक बार अभ्यास हो जाएगा, जिससे कि आपका वो विषय स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो पुनः एक बार आपको, या फिर कोई नया विषय है तो वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे द्रव्य का विषय, तत्व का विषय जो अभी तक आपने नहीं पढ़े। तो तत्व के विषय में कुछ जानना हो तो तत्व के विषय में थोड़ा सा आज पढ़ते हैं, ठीक है ना, नया विषय भी हो जाएगा। और फिर रिवीजन के लिए थोड़ा जैसा समय मिलेगा वैसा आपको करा देंगे। चलिए, अब तत्व अध्याय 42। तत्व किसे कहते हैं? तत्व एक ऐसी वस्तु है जिसको अपन श्रद्धान का विषय मानते हैं। आचार्य रूपा स्वामी महाराज ने तत्वार श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, मतलब सम्यक दर्शन अगर दृढ़ होता है तो तत्व की जानने से और तत्व को मानने से, तत्व के विषय में जब तक हमारी जानकारी पक्की नहीं होगी और जब तक उसको हम अंतरंग का विषय नहीं बनाएंगे तब तक हमारा सम्यक दर्शन भी निर्मल और मजबूत नहीं हो सकता। तो तत्व के विषय और तत्व के विषय में जब तक हम स्पष्ट रूप से अपने आप को संतुष्ट न कर ले, इसीलिए उस तत्व का अलग अलग दर्शनों में अलग अलग व्याख्याएं की है। लेकिन जैन दर्शन में जो तत्व माने, उनकी संख्या, उनके नाम, उनका लक्षण, इसको जान लेना हमारे लिए लाभकारी है। तो तत्वार यानी तत्वर, जिसकी अर्थ के साथ तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन ही इन्होंने कहा। अब तत्व किसे कहते हैं और कितने होते हैं इसको आप समझिए। तत्व का अगर सीधा सीधा अपन परिभाषा देखें, तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव है, तस्य मतलब उसका जो भाव है उसी को तत्व कहते हैं। तत्व का जो भाव है उसे, या भावात्मक उसकी ओर जाइएगा, मतलब जिसका स्वभाव, हम उस तत्व के स्वभाव को जानेंगे, लक्षण को जानेंगे तो हम तत्व के बारे में जानेंगे। जैसे मनुष्य में पाया जाने वाला मनुष्यत्व है ना, इंसान में पाए जाने वाली इंसानियत, आप कहते हैं ना इंसान हो तो इंसानियत भी रखो, मनुष्य हो तो मनुष्यत्व भी रखो। तो प्रत्यय क्या बताता है? वो भावात्मक है कि थोड़ा मनुष्य का भाव तो रखो, आप कैसे हो। मनुष्य की पर्याय में आप तिरंज जैसे, मतलब आप मनुष्य हो ही नहीं ऐसा लगता है, मतलब आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है, मनुष्यपना नहीं है। तो मनुष्यत्व और इंसानियतपना होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ पर तत्व का जो भाव है, 180 पृष्ठ निकाल लो, 180 पृष्ठ पे तत्व का जो भावात्मक पक्ष है उसको हम, तो जीव में जीवत्व, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व, ऐसे जीव में जीवत्व भाव,
ऐसे तत्व में तत्व भाव, तो जीवत्व भाव स्वर्ण में स्वर्णत्व। अगर स्वर्ण में स्वर्णपना नहीं हो तो वह स्वर्ण नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि उसमें स्वर्णपना भावात्मक पक्ष नहीं हो तो खोटा है, क्योंकि हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। तो उसका भाव क्या हुआ? जिसमें मृदुपना हो, पीलापन हो और भारीपन हो। सोने का लक्षण क्या है? पीलापन, भारीपन और मृदुपन। मतलब कठोर नहीं हो और उसके अंदर भारीपन हो, हल्का नहीं। मृदु से हल्का नहीं लेना, नहीं तो हल्का भारी दोनों विरोधी तत्व हो जाएंगे। भारी हो और मृदु हो, मतलब व्यंजनदार भी हो और उसमें मृदुपना भी, ऐसा। तो अब तत्व कितने होते हैं टोटल? आपको क्यों पढ़ना है ये विषय? आपको ये विषय इसलिए पढ़ना है ताकि आपकी आस्था जितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी उतना ज्यादा सम्यक दर्शन आपका निर्मल बनेगा। और जब तक हम जैन दर्शन के अनुसार तत्व के विषय को नहीं जानेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन भी उत्पत्ति का नहीं होगा, है ना। तो 7 तत्व होते हैं। पहला तत्व है जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। ये 7 तत्व जो अपने को थे ना, जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, जो तत्वार्थ का सूत्र है, तीसरा या चौथा, उसके हिसाब से आपको इसमें लगा लेना। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तो तत्व वहां पे प्रश्न किया कि आपने तत्व का नाम श्रद्धान कहा और उसी को सम्यक दर्शन कहा कि तत्व की श्रद्धा जिसको है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया तत्व क्या है, किम तत्वम? तो फिर उन्होंने सूत्र से खोला कि तत्व 7 होते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र के अंदर 1 से 4 अध्याय तक जीव तत्व की चर्चा है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा है, 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व की, 6ठे और 7वें में आश्रव तत्व की तत्व है, और 8वें में बंध तत्व की चर्चा है, 9वें में संवर और निर्जरा तत्व की चर्चा है और 10वें में मोक्ष तत्व की चर्चा है। ऐसे 7 तत्व की चर्चा तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय में विभक्त है। इसको आपको याद रखना है। अब वो 4 अध्यायों में जीव तत्व की जो चर्चा है उसकी चर्चा आपसे करता हूं। तो 4 तत्व अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 7 तत्वों को घटा के बता रहे हैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे दुकान, एक आपकी पूरी दुकान है, तो वहां पर जो दुकानदार है वो कौन है? जीव तत्व। वहां पर जो दुकान है वो क्या है? अजीव, क्योंकि दुकान और दुकानदार है ना, अजीव। और जो माल का आता है, आना हुआ, वो क्या हुआ? आश्रव। और वहां पर जो आपने उसको स्टॉक कर लिया उसका नाम क्या हुआ? बंध। फिर आपने उसके होने पर भैया स्टॉक फुल हो गया तो आपने माल का खरीदना बंद कर दिया है, क्या हुआ? संवर। अब फुल हो गया तो आपने उसको बेचना प्रारंभ किया, भाई बेचो, अब हो गया, स्टॉक भी हो गया, तो ये हो गया निर्जरा। और जब पूर्ण रूप से माल बिक गया, दुकान भी बिक गई, आप भी बाहर हो गए, क्योंकि सभी बेचना पड़ेगा, अजीब ही तो हटाना पड़ेगा। मतलब आपने सब कंप्लीट कर कुरा के भैया आप चलो, यहाँ से विदेश जाना, यहाँ से छोड़ो भारत को, तो क्या हो गई? मोक्ष। भारत से आपका मोक्ष हो गया, गमन मोक्ष। ऐसा ही तो होता है इस संसार से। यह जीव 7 राजू ऊपर जाके मोक्ष को प्राप्त करता है। और क्या है, मोक्ष को अलग थोड़ी है। वैसे मोक्ष उसे यही प्राप्त होता है। क्या मोक्ष कहाँ प्राप्त होता है? संसार में कि ऊपर? यही होता है, लेकिन वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण वहां जाके ठहर जाता है। ठहरता इसलिए कि आगे अधर्म तत्व का अभाव है, धर्म अधर्म आदि तत्वों का वहां अभाव होने से आगे जीव नहीं जा सकता। चलिए, तो इस प्रकार से आपके बाकी और भी एक नाव वाला उदाहरण भी देते हैं, ट्रेन वाला भी देते हैं, लगा लेना। अब तो समझदार हो गए आप, काफी पढ़े लिखे भी हैं आप लोग, है ना, तो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो अब इस धारणा आप खुद बना के लगाना। तो कल के लिए सबको एक काम है
कि इन 7 तत्वों का उदाहरण आप घर से अलग अलग बना के लाएंगे, एक दूसरे का टीप के नहीं, स्वयं अपने अपने बना के लाएंगे। और फिर जैसा मुझे समय मिलेगा सुबह से शाम में आप अपने हिसाब से सुना के जाएंगे कि महाराज हमने 7 तत्वों के बारे में ये उदाहरण बनाया, ठीक है ना? सबको याद रहेगा ये काम? तो आपको 7 तत्व पता हो गए। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? जीव और ये मोक्ष, ये 7 तत्व। उदाहरण आपको दे ही दिया, अब उदाहरण से आप मिला लेना। उदाहरण कैसे? अब जीव तत्व के विषय में कुछ विषय आप देखिए। व्यवहार नहीं से जो जीव तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन प्राणों से जीता है, क्योंकि अपन व्यवहार नहीं लगा रहे हो, निश्चय नहीं, 2 चीज हमारे साथ चलाना है। एक जीव तत्व को हम व्यवहार नहीं से जानेंगे और एक जीव तत्व को हम निश्चय नहीं से जानने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि आपको पहले भी चर्चा में बता चुका हूं, ये जैन आगम की नींव है। नए और प्रमाण, नए किसी भी वस्तु को जानने के लिए और बताने के लिए नए का प्रयोग होता है, प्रमाण का प्रयोग नहीं होता। प्रमाण के द्वारा किसी भी तत्व की व्याख्या, किसी भी वस्तु की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रमाण से जाना जाता है और नए से उसे बताया जाता है, क्योंकि नए एक देश को कवर करता है और आप संपूर्ण वस्तु को कभी नहीं बता पाते। जब भी किसी वस्तु की चर्चा करते हैं हम किसी उसके एक अंश की चर्चा करते हैं। जैसे अभी आप बैठे हैं, किस पर्याय में बैठे हैं? मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय की चर्चा करेंगे तो एक देश हो गया, और जब संपूर्ण उसकी चर्चा करेंगे तो वो प्रमाण से कैसे बताऊं? क्योंकि साधुवाद क्या ही है, शायद अस्ति न अस्ति, तो शायद अस्ति किसी एक को ही तो बताएगा। ये अस्ति नास्ति नहीं बता सकते, इस अपेक्षा से बता सकते हैं, इस अपेक्षा से नहीं बचा सकते। तो ये नई कथन, क्योंकि शायदवाद है ही सप्तभंगी, 7 प्रकार के वाद यानी कहना, आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो 7 प्रकार से शायदवाद को कहने का वहां पर भाव। तो अब देखिए, जीव, इंद्री, 4 प्राण उसके बनाइए, इंद्री, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनसे जो व्यवहार नहीं से जीता है उसका नाम जीव है। क्यों व्यवहार नहीं क्यों लगाया? व्यवहार नहीं इसलिए लगाया कि यह छूट भी जाता है। इसके क्यों? जब मुक्त दशा में होता है तो ये 4 बल नहीं होते। ये जितने भी 4 प्राण हैं ये मात्र संसार दशा के ही हैं, इसलिए व्यवहार नहीं से यह जीव है। क्योंकि व्यवहार का कथन अपन यही करेंगे। तो ये तो अब इंद्रियों का हम इनको ही अगर हम अन्य प्रकार से देखें तो हमारे 10 प्राण हो जाएंगे। इंद्रियां अगर 5 भेद ले लेंगे तो 5 हो गई, बल 3 ले लेंगे, मन वचन काय, तो 5 और 3 8, आयु और श्वासोच्छ्वास ऐसे 10 हो जाएंगे। और अगर एक इंद्रिय में लेंगे तो ये 4 प्राण पाए जाएंगे, स्पर्शन इंद्रिय, काय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 4। अब ये 2 इंद्रिय में लेंगे तो 6 बल हो जाएंगे, 3 इंद्रिय में लेंगे तो 7 हो जाएंगे, 4 इंद्रिय में 8 हो जाएंगे, पंचेंद्रिय असंग लेंगे तो 9 हो जाएंगे, संग लेंगे तो 10 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जल्दी तो नहीं हो रहा, मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, मैं जल्दी इसलिए भी थोड़ा सा फाट बोल रहा हूं कि अब आप पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर हम अब इसको निश्चय नहीं से देखें तो जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है उसे हम जीव कहते हैं। क्या? निश्चय नहीं से जीव किसे कहते हैं? अब ज्ञान और दर्शन तो व्यवहार नहीं का भी विषय है, लेकिन इसमें मुख्यतः इन 4 प्राणों की हो जाती है और उसमें मुख्यतः ज्ञान और दर्शन की हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान और दर्शन व्यवहार में गौण हो जाते हो, लेकिन उनका कथन नहीं करके हम मुख्य रूप से 4 प्राणों का कथन करके इस बात को बताते। इसलिए आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आ रही है। बाकी लोग को कुछ आ रही और कुछ लोग को बिल्कुल नहीं आ रही। तो पूछो, आपको अगर नहीं आ रही तो आप पूछो तो कम से कम, है ना? तो आप देखो, तो जीव तत्व की सीधी सीधी परिभाषा क्या हो? जो जीता था, जीवेगा और जीता रहा, मतलब उसका नाम जीव है। सामान्य हम बच्चों को जब पढ़ाते थे अपन लोग, या पढ़ते थे अपन बचपन में, तो क्या पढ़ाते थे?
जो जीता है, जीवेगा और जीता रहेगा, इसका नाम जीव है। लेकिन हम जब लक्षण बनाते हैं तो उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग क्या है? ज्ञान और दर्शन। ये तो इन प्राणों के द्वारा जीव जीता था, जीवेगा। क्योंकि इस समय हम कौन से व्यवहार नए से हम जान रहे हैं। क्या दिखता है हमको? प्राण दिखते हैं। क्या दिखते हैं हमको? प्राण। जैसे काय दिखती है, श्वासोश्वास दिखती है ना, आयु दिखती है। आयु दिखती मतलब जब तक हम हैं, जब तक आयु है, चले जाएंगे तो इस प्रकार से। अब अजीव तत्व ठीक विपरीत, जीव तत्व से विपरीत अजीव तत्व होता है। क्या? एक सामान्य परिभाषा क्या बनाओगे? मतलब जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, जिसमें प्राण नहीं पाए जाते, उसे ही हम क्या कहते हैं? अजीव। अब अजीव और पुद्गल में थोड़ा भेद रखना। क्या? अजीव और पुद्गल, क्योंकि पुद्गल जीव है कि अजीव? अजीव है। तो फिर अजीव और पुद्गल में क्या भेद है? कौन बताएगा? लक्षण बनाओगे तो जल्दी पा पाओगे, क्योंकि पुद्गल अजीव है, लेकिन जो अजीव वो सब पुद्गल नहीं है, लेकिन जो पुद्गल है वो अजीव है। क्या लक्षण बनाना? जो पुद्गल है वो अजीव है, लेकिन जो अजीव है वो पुद्गल नहीं है। ये इसका भेद है, क्योंकि अजीव तत्व 5 है, अजीव द्रव्य 5 है। अजीव के बाद हम देखेंगे तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब के सब अजीव है, लेकिन ये पुद्गल नहीं है। पुद्गल को छोड़ के, ये याद रखना। क्या है ना? ये आपको विशेष तौर से याद रखना है कि पुद्गल में और अजीव में आपको लक्षण याद आ गया। अब अजीव तो अजीव इन्होंने व्यापक दृष्टि से, तो जिसमें व्यवहार नहीं से इंद्रियां, बल इत्यादि नहीं पाए जाते हो, अथवा जिसमें चेतना नहीं पाई जाती हो, वो अजीव कहलाता है। ठीक है? ये 5 होते हैं। कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक? ये याद रखेगा कि नहीं आप लोग? ठीक। अब आपके लिए आश्रव तत्व, क्योंकि जीव, अब इनका क्रम भी देख लो। इनका क्रम क्यों रखा है ऐसा? कोई आपसे प्रश्न करे तो ये याद रखना, इनका क्रम क्यों है ऐसा। आखिर वो आश्रव को पहले क्यों नहीं रखा, बंद को क्यों नहीं रखा? अजीव को पहले रख लेते, जीव को बाद में रखते थे। नहीं, क्योंकि जो कुछ घटता है वो जीव तत्व में घटता है। ये जो 7 तत्व किसमें घटते हैं? इनका स्वामी जीव तत्व इसलिए पहले, क्योंकि मालिक पहले है ना, जो स्वामी है वो पहले। तो जीव इन सब का स्वामी है, तो जीव। फिर इसका संबंध किससे होता है? अजीव से, तो इसका नाम, फिर इसका काम अजीव। अजीव के बाद आश्रव होता है, क्योंकि जीव में जब प्रक्रिया घटित होती है परिणामों के द्वारा, तो आश्रव होता है कर्मों का। तो आश्रव, जब आश्रव होगा तभी तो बंद होगा। आश्रव पूर्वक ही बंद होता है, क्योंकि बंद पहले हो जाए बाद में आश्रव, ऐसा हो सकता है क्या? कि माल बाद में खरीद ले, पहले स्टॉक कर लो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। पहले आप खरीदते हो फिर स्टॉक करते हो, इसी। तो पहले आश्रव होगा कर्मों का, मतलब आश्रव समझ गए आप लोग, कि जो परिणाम है उन परिणाम में कारवन वर्गणाओं का कारण रूप में जो परिवर्तन होगा उसी का नाम आश्रव है। और जीव के साथ जब एकमेक होगा उसका नाम बंध है। इसलिए आश्रव के बाद बंध तत्व का व्याख्यान किया। अब जब बंध को रोकोगे तब आपका संवर होगा, क्योंकि संवर की मुख्यता इसलिए कि जब हम मोक्ष मार्ग की ओर जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा काम संवर ही करता है। क्योंकि निर्जरा तो आपकी इस समय भी हो रही है, हो रही कि नहीं? निर्जरा हो रही, निर्जरा में कोई कमी नहीं आ रही। इस समय हमारे कर्मों की निर्जरा हुई है, ये बात अलग है कि वो आते जा रहे और खिरते जा रहे, अपना फल देके जा रहे। इसलिए हमें उस निर्जरा से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारी निर्जरा जब भी काम आएगी संवर पूर्वक ही काम आएगी। ये निर्जरा हमारी किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये निर्जरित हो रही है, दूसरी तरफ बंद करा रही है।
हमारा सबसे पहले आना रुकना चाहिए कर्मों का। तो संवर होना बहुत जरूरी है। संवर के बाद निर्जरा का कम शुरू होता है और वही निर्जरा जब संवर पूर्वक होती है तभी मोक्ष होता है ना, ये आपको याद रखना, तभी मोक्ष होता है। जैसे नाव का उदाहरण वो देते हैं कि जैसे एक नाव है, नाव में कोई आदमी व्यक्ति सवार है, तो व्यक्ति जीव है, नाव अजीव है। उसमें एक छेद हो गया मान लो नाव में, तो उसमें पानी का आश्रय हो रहा है, पानी आ रहा है, ठीक, आके वहां ठहर रहा है, नाव में धीरे धीरे भरती जा रही नाव, तो क्या हो रहा है, बंद। अब आपको चिंता है कि भाई नाव डूब ना जाए, तो नाव डूब ना जाए तो आप क्या करते हैं भाई, उस छेद को बंद करो। तो आप उस छेद को डांट लगाते, बांध कर देते। तो ये हो गई संवर। क्योंकि आप अगर पानी निकाल भी रहे हो और अगर छेद में अगर डांट नहीं लगी है, मतलब आप छेद को बंद नहीं किया, तो आपका किसी काम का नहीं है। क्योंकि एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ भर रहा, एक तरफ आप निकाल रहे। तो आपको जब भी प्रयोजन भूत जब है जब आप मुख्य रूप से रोको पानी को आने से, तब आपका एक ये कारण। इसलिए क्रम याद रखना, संवर, आश्रव, संवर, निजरा और मोक्ष, ये क्रम याद रखेंगे आप तो आपको। तो जीव क्यों रखा पहले, जो कि क्योंकि ये जितने भी घटना घटती है वो जीव के साथ ही घटती है। ये जीव के परिणामों के बिना नहीं घट सकती। भाव मूलक पक्ष जीव का ही है, अगर पुद्गल में तो घट नहीं सकता है जीव। तो अजीव क्यों रखा उसके बाद, क्योंकि वो संबंध अजीव के साथ होता है जीव का। फिर बंद क्यों रखा, आश्रव क्यों रखा, क्योंकि परिणामों से कर्मों का आना, कर्मों का कर्मणों का रूप में परिवर्तन होना ही आश्रव है। बंद क्यों रखा, क्योंकि आश्रव मूलक ही बंद होता है। संवर क्यों रखा, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से संवर का ही यहां पर आवश्यकता पड़ेगी निर्जरा के लिए। इसलिए निर्जरा क्यों रखा, क्योंकि अंत में मोक्ष अगर जाना है तो निर्जरा पूर्वक ही जाएगा, इसलिए अंत में निर्जरा को रखा, फिर उसके बाद मोक्ष को रखा। यह क्रम है, आप याद रखें। ठीक, चलिए अब जीव तत्व का संतान अपन दो प्रकार से समझा था। पहले भी आपको इसका बहुत अच्छा पक्ष रखा था कि जीव को समझने के लिए मात्र उसकी डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है। हमने रट लिया जो जीता था जीवेगा वो जीवे, अथवा ज्ञान और दर्शन वाला जीव होता, ये हमारे काम का नहीं है। इससे हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती। ये तो एक मात्र तोटा रटन है, हमने रट लिया, इसका नाम सम्यक, इससे सम्यक दर्शन भी नहीं होने वाला। हमें सम्यक दर्शन होगा जब हमारी इतनी गहरी आस्था होगी कि ये जब हम किसी के प्रति ये जीव है, ये हमारे द्वारा हर्ट ना हो जाए, कहीं से कष्ट ना हो जाए, ये घास भी दिख रही तो ये जीव है, इसको मुझे व्यर्थ नहीं उखाड़ना चाहिए, ये पानी में व्यर्थ ना फेंकू, ये अग्निकायिक है, मर ना जाए मुझसे। जब इतना हमारे, अब नहीं कर पाना एक अलग बात है देखो, लेकिन उसके प्रति मन में एक भाव तो आए आपके कि नहीं नहीं ये देखो जीव है, मुझसे आज ये हो गया, मैंने घास तोड़ ली, मैंने फूल फेरते तोड़ लिया, मैंने देखो आज इतनी पृथ्वी का एक को रोंद दिया, तब जीव तत्व में श्रद्धान होता है। ऐसे अजीव तत्व कि देखो मैंने इतना अजीव तत्व मेरे साथ बंद को प्राप्त हो गया, आश्रव कर रहा हूं मैं, ऐसे पापों का या पुण्य का आश्रव मेरे द्वारा हुआ। तो ये तत्व याद रखो, ये तत्व है, भावात्मक पक्ष रखना उसका। अब आश्रव तत्व किसे कहते हैं, कर्मों, एक सामान्य परिभाषा, कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं। क्या बोला इन्होंने, आगमन मतलब आना। ये हो गई बाल बोधाय कथित बच्चों के लिए, हाँ ये तो बच्चों की हो गई। फिर महाराज जी अपन ने पढ़ चुके हैं, कर्मों का आना जाना कहीं नहीं होता कि कोई कहीं से आ रहा हो रेल में बैठ के और फिर ट्रेन में बैठ के और यहाँ आके रुक जाता हो ऐसा कहीं नहीं। कर्म वर्गणाएं आत्म प्रदेश पर स्थित हैं। वह कर्म वर्गणाएं जैसे ही हमारे अंदर
राग देश का परिणाम होता है, वैसे ही वो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में परिवर्तित हो जाती, उसी का नाम आश्रव है। ये और कोई नहीं। आगमन ये समझाने वाली बात है, कर्म का आना कर्म का जाना है तो ठीक है कि भाई आश्रव है ना, आना है बस, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे समुद्र में नदियों के मध्य जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार कर्मों का आत्मा प्रवेश करना। आश्रव की दो भेद, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। 11 8 कर्मों का योग्य पुद्गल का आना द्रव्य आश्रव है। क्या 11 कितने कर्म होते हैं अपने? 8। कौन कौन से? याद है मतलब आपको, मैं समझा भूल गए होंगे, तो 8 आपको याद है। तो ये 8 कौन से है? ये द्रव्य कर्म है। क्या है ये? अब इनका द्रव्य कर्म का आश्रव मतलब इनकी जो वर्गणाएं हैं, ये पुद्गल है, सब कैसे हैं? पुद्गल आत्मा के। कैसे हैं ये? पुद्गल आत्मा के। इनकी जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल वर्गणाएं कर्मों की, हमारे भावों से परिणामों से जो कर्म रूप में चेंजेस आता है इनका, ज्ञानावरण इत्यादि, उसको बोलते हैं द्रव्य आश्रव। क्या बोलते हैं उन्हें? और जिन परिणामों से हम उन करुणाओं को उधर रूप में बदलते हैं, मतलब उसे बोलते हैं भाव आश्रव। क्योंकि राग और देश क्या है? ये भाव आश्रव। क्या है? ये हमारा आत्मा का परिणाम है। क्योंकि आप दो ही काम करते हैं, या तो राग करते हैं या माध्यस्थ आप नहीं रहते। माध्यस्थ रह जाओ तो आश्रव भी ना हो, वो रह नहीं सकते। आपके मन में कहीं ना कहीं उल्टा पटक होती सी रहती है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये मुझे मिल जाए, ये यहाँ से चली जाए, ये वस्तु मेरे सामने से हट जाए, ये मुझे पसंद नहीं। तो ये हमारा द्वेष भाव है। नहीं, ये बहुत अच्छी है, मुझे ही चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, मेरी ही रहे, तो ये हमारा राग भाव। तो ये राग और द्वेष परिणाम हमारा होता है कि नहीं होता है? चलता है ना आपको? होता है कि नहीं होता है? बताओ तो मैं समझा। होता है, परिणाम होता रहता है, निरंतर होता है। अब वो 3 प्रकार से होता रहता है, मन से, वचन से, काय से। मन में जो चिंतन उठते रहते हैं आपके, क्योंकि वचन से तो आप मौन बैठे हैं, काय से भी आप मौन बैठे हैं, लेकिन अंदर की उठापटक तो चल रही है। इतनी चल रही है कि आप ही नहीं समझ पा रहे कि कहाँ हैं आप। आपको ही नहीं पता आप कहाँ हैं, यहाँ है कि वहां है। इस समय भी हो सकती है आप यहाँ बैठे भले काय से हैं, लेकिन मन आपका कहीं और हो। किसी भी चीज में हो सकता है। तो ये मन, ये हमारा भाव आश्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तो ये भाव आश्रव। जैसे अब यहाँ पर उन्होंने बताया, यह कथन शैली है कि कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते महाराज ने खोला। आप कहते हैं कि मैं सफलता प्राप्त करने जा रहा हूं। अब दोहराना देके समझाया कि भाई आप एग्जाम में सफल होंगे? नहीं, बिल्कुल समझो, सफलता प्राप्त करने ही जा रहा हूं। अब जा रहा हूं तो मतलब कहीं जा थोड़ी रहे हो, आ जा कहीं नहीं रहे हो। मतलब अपने आप ही सफलता आपको, जो आपने एग्जाम दे दी थी उसका रिजल्ट अब आपके सामने खुलने वाला है। इसका नाम ही सफलता प्राप्त करने जा रहा हूं। कोई करने कहीं जा रहे हो क्या? और कहीं जा रहे हो क्या? घूमने उमने? ऐसे नहीं जा रहे। जैसे आचार्य उदाहरण देते थे, दादाजी जब बच्चे के साथ जाते हैं घूमने के लिए कहीं, तो दादाजी कहते हैं बेटा बस थोड़ा सा, बस आने वाला है, मंदिर आने वाला है। तो बेटा कहता है जब दादाजी वो आने वाला है तो अपन क्यों जा रहे हैं? है ना? दादाजी मंदिर आने वाला, दादाजी कह रहे हैं बस बेटा चलो चलो जल्दी चलो, मंदिर आने वाला है। तो कहता है दादाजी जब मंदिर आने वाला है तो अपन काहे को जा रहे हैं? अपन यहीं ठहर जाओ, मंदिर आएगा अपन मिल लेंगे। तो आना जाना नहीं है ये। तो यहां पर जो कह रहे हैं सफलता बनने जा रहा हूं, कहाँ जा रहे हो? मुंबई कोलकाता? कहीं नहीं। सफलता अपने आप ही प्राप्त की जाती है। वैसे ही शरीर में भी लोक में कर्म वर्णा, देखो ये आ गया महाराज जी ने दे दिया, इसको खोल दिया जो आपको पहले बताया था ना।
कि शरीर में जो लोक में कर्म वर्गणाएं करूप में परिवर्तित हो जाती है, यही आश्रव है। मतलब हमारे आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों पर अपने कितने, आत्मा के कितने प्रदेश, अपने कितने प्रदेश वाली आत्मा है? कॉन्फिडेंस से बोलो। संख्यात, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। और ये लोग कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। इसमें जो अलोकाकाश है और लोकाकाश, तो ये जो लोकाकाश है ये असंख्यात प्रदेशी है। लोक तो अनंत प्रदेशी है, लोकाकस्या अनंता, क्योंकि लोक अनंत है तो अनंत है तो अनंत प्रदेशी है। लेकिन जो लोकाकाश है उसमें जो वो संख्यात प्रदेशी, ये याद रखो। याद करना है तो ऐसे याद रखो, नहीं तो आप पता पड़ा सब पढ़ के भी फिर आप वही हो जाए। है? कुछ पूछ रहे? नहीं, आकाश ही तो कह रहा हूं। आकाश में तो पूछा था आपने, लोक, लोक नहीं कहते उसे, आकाश को ही तो अपन लोक कहते हैं। लोकाकाश, अलोकाकाश, आकाश के दो भेद करते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोक किसे कहते हैं? जिसमें 14 राजू हो। अलोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ आकाश ही आकाश हो, बस शेष द्रव्य ना हो। ऐसे तो उसको कहने में संज्ञा लोक ही दी जाती है। फिर इसके दो भेद कर देते हैं अपन, आकाश के दो भेद। तो आकाश कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी। इसमें जो लोकाकाश है वो संख्यात प्रदेशी है। ये क्योंकि कर्म वर्गणाएं सारे लोक में फैली हुई है, ठसा ठस भरी हुई है। ये याद रखना। ये वर्गणाएं कहीं भी रहेंगे तो हमारे आत्म प्रदेश पे हमेशा विद्यमान रहेगी जब तक हमें मुक्ति ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि वहां कर्म वर्गणाएं तो सिद्धालय में भी है। सिद्धालय में तो फिर सिद्धों से क्यों नहीं चिपक जाती, सिद्धों से क्यों परिवर्तन क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां भाव आश्रव नहीं है। क्योंकि द्रव्य आश्रव किसके माध्यम से होता है? भाव आश्रव। तो वहां भाव आश्रव का कोई निमित्त वहां नहीं है, इसलिए वहां पर सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब परिवर्तन मतलब वो संसारी नहीं हो सकते, कर्म उनसे नहीं चिपक सकते। वैसे कठिन तो नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कठिन सा हो रहा है, नहीं हो रहा? समझ में आना तो समझने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि अपना ना हाँ में जवाब दे रहे ना ना में जवाब दे रहे। ऐसे बुत बन के बैठे हो तो कैसे समझ में आएगा? नहीं तो आप बोलो तो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, हाँ आ रहा तो आ रहा है ना, आ रहा। तो जिनको आ रहा वो समझो, नहीं आ रहा वो फिर से समझना आपस में जब चला जाऊं क्या बताया था महाराज। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, कुछ विषय होते हैं 2-3 दिन याद समझ में आते हैं। अब आपको थोड़ा सा अल्प कौतुक करता हूं ताकि आपको अगर भारी हो रहा हो तो। जैसे एक व्यक्ति जू देखने गया, जू समझ गए, चिड़ियाघर, वहां पहुंचा तो वहां देखा कि भाई सारे तिरंच हंस रहे हैं लेकिन एक गधा चुपचाप खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, 2 दिन बाद फिर घूमने गया तो सारे तिरंच चुपचाप खड़े, वो गधा हंस रहा है। तो उसने पूछा जू में काम कर कर्मचारी से कि क्या बात है? तो उसने कहा 2 दिन पहले इनमें जो बातचीत हुई थी तो इस गधे को 2 दिन बाद समझ में आई, तो ये आज हंस रहा है। नहीं आता आपको? तो 2 दिन बाद नहीं समझना है, जो समझना है। नहीं तो पता पड़ा आप 2 दिन बाद हंस रहे हो, फिर पूछ रहे आप क्यों हंस रहे हो, तो कह रहे वो बात आज समझ में आई। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? तो इसलिए जो भी करना है आज, ठीक है? कुछ लोगों को बहुत बात आप ही समझना। तो इस प्रकार से तो ये कथन की शैली, महाराज ने उसे एक चीज को खोल दिया कि ये सब कथन शैलियां हैं कि बताने का एक ढंग है उनका कि किस प्रकार से आश्रम वगैरह होता है। लेकिन कार्बन वर्णाएं आत्म प्रदेश में वही के वही चेंजेस आ जाती, वही रॉ मटेरियल है। कर्म वर्णाएं रॉ मटेरियल है
और उससे बनने वाले कर्म आत्मा के साथ एक में एक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कौन सा संबंध होता है वो? संश्लेष संबंध, है ना। आत्मा का कर्म से कौन सा संबंध होता है? संबंध। कपड़ों से, कपड़े जो पहन रखे हैं उससे आपका कौन सा संबंध हुआ? संयोग संबंध। और ज्ञान गुण का आत्मा के साथ कौन सा संयोग है? तादात्म्य संबंध। ये याद रखना, ज्ञान गुण का आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा और ज्ञान को दो अलग, बाद में चर्चा करना आपस में। पढ़ लो पहले, पढ़ लो, अरे पढ़ लो पहले, बहुत अर्जेंट चर्चा है, बाद में करना। तो आत्मा के साथ जो ज्ञान गुण है उसको आत्मा से अलग नहीं कर सकते, इसलिए उसको तादात्म्य संबंध कहते। और हम जैसे हमारे कपड़े, हम कपड़ों को बदल लेते हैं, दूसरे पहन लेते हैं, ये हमारा संयोग संबंध है। और जो कर्मों का आत्मा के साथ एक में एक पना, जैसे दूध और पानी, ये है संश्लेष संबंध। तो आत्मा का कर्मों के साथ जो संबंध होता है कौन सा होता है? संश्लेष संबंध। इसी को ही बोलते हैं आश्रव। तो यहां पर आश्रव अब बता रहे हैं। आश्रव के और भी कितने वेद हैं? तो 2, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापत आश्रव। क्या? अब यहां से आपको तत्वार्थ सूत्र काम आएगा। तत्वार्थ सूत्र इसलिए काम आएगा, इसको बोलते हैं सूत्र। सूत्र होती है यानी की चाबी। सूत्र क्या होता है? चाबी होता है। जब तक चाबी नहीं लगी वो ताला नहीं खुल सकता। इसलिए सूत्र याद रखने में हमारी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है, क्योंकि सूत्र, ताला कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। चाबी कितनी बड़ी होती है? तो इतनी सी चाबी रखना अच्छा है कि ताला रखना अच्छा है? इसलिए चाबी रखना सीखो, क्योंकि हर चाबी की ताला रखते हो, हर ताले की चाबी। क्या? हर चाबी का ताला रखते हो, हर ताले की चाबी। आपके पास हर चाबी का ताला भी हो और हर ताले की, हाँ, ऐसी मास्टर की बोलते, मास्टर की। जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र मास्टर की है। मास्टर की वो होती है, किसी भी ताले में लगा दो तो चालक खट्टे से खुल जाता है। मास्टर की वो होती, हजारों ताले लगे, बस वही एक ही चाबी से सारे ताले, इसी का नाम मास्टर की होता है। तो ये जैन धर्म की तत्वार्थ सूत्र मास्टर की है। तो इसलिए आपको इस मास्टर की से अब समझ खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जिनको पढ़ा हुआ होगा सांप्रदायिक आश्रव, ये पद आश्रव, उनके दिमाग के ताले खुल चुके होंगे कि ये सांप्रदायिक आश्रव कैसे होता है, इर्यापत आश्रव क्या कहलाता है, ये तो आप इसको अब आपके लिए सरल हो जाएगा विषय। तो सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव, तो कसाई के द्वारा जिन कर्मों का आत्मा से एक में पना होता है उसे बोलते हैं सांप्रदायिक आश्रव। क्या बोलते हैं उसे? सांप्रदायिक आश्रव का मतलब हुआ, कसाई का मतलब गोंद, जोड़ती है जो हमें आत्मा से कर्मों को जो मिलाती है, एक में रुकती है, स्थायी देती है। क्योंकि हमारा आश्रव में बंध के 4 प्रकार होते हैं, है ना, स्थितिबंध, अनुभागबंध, प्रकृतिबंध और प्रदेश बंध। तो इन चारों में जो कार्य करती है वो कसाय और योग। कसाय में स्थिति अनुभाग बंध होता है और योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। अब ये थोड़ा सा विषय बढ़ ना जाए इसलिए यही स्टॉप कर रहा हूं इसका, क्योंकि आगे जाके फिर 2 दिन बाद हंसो तो अच्छा नहीं। जब समय पे आपको पता चुका तो ये 1 से 10 से गुण स्थान तक होता है। कौन से स्थान तक होता है? इसलिए जब हमने पढ़ाया था तो जो लोग प्रमाद कर गए वो अब 2 दिन बाद हंसो, क्योंकि हमने जब पढ़ाया था, जब हमने 24 ठाना भी पढ़ाया था, उस समय आपको कसाय वाला अध्याय भी पढ़ाया था, उसी समय योग वाला मन वचन का है कि योग भी पढ़ाया था। तो उस समय जिनने पढ़ लिया था उनके लिए तो आज ही समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन सुन रहे थे आप, तो ऑनलाइन वालों को भी लाभ तो ही, तो जो यहाँ नहीं आ रहे वो ऑनलाइन से सुन रहे हैं तो कम से कम उनको लाभ तो ही, और नहीं है तो फिर मेरा उनसे कहना है इसमें कसाय वाला अध्याय भी है। तो उस अध्याय से, क्योंकि आत्मा को जो कसे, कसाई की डेफिनेशन क्या बनाते हैं? कसती है, कृष्यति, कृषि भी बोलते ना, खेती करती है, तो वो कृषक शब्द कृषि शब्द,
तो जो खेती करता है कर्मों की, कौन करता है? जीव। तो आत्मा से जीव का जो मेल होता है तो वो कौन करता है? कसाई। कसाई उसके साथ जोड़ने का काम करता है। देखो आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया था, आपको इससे सरलता होगी। आप थोड़ा उसको याद करो। जब पहले स्याही में ऐसे डोब डोब लिखते थे पहले, आजकल जो आपके यहाँ होगा, अब तो आपकी सीधी सी लीड होती है, जेल पेन होते हैं, चलता जाता है चलता जाता है। पहले क्या करते थे, एक मोर का पंख जैसा होता है, आपने देखा होगा। और आप प्राचीन कई फोटो देखेंगे तो इस मोर पंख से ऐसे लिख रहे हैं ऋषि मुनि, देखा आपने? ऋषि मुनि लिख रहे हैं और इसे उसमें डोबते जा रहे, लिखते जा रहे, डूबते जा रहे। तो अब ध्यान रखना, कसाई के जो 4 भेद है, कौन कौन से भेद है? नहीं, कसाई के भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और संजलन। अब इन 4 भेदों का उदाहरण आचार्य से कैसे देते? देखो, जैसे हमने उस नींव को डाल दिया पहली बार, तो पहली बार जब लिखेंगे तो गाढ़ा लिखती है, एकदम शब्द एकदम स्पष्ट आती। अब उसको चलाते जाओ तो दूसरी लाइन में थोड़ी हल्की हो जाती क्योंकि उसकी शाही, तीसरी लाइन में और हल्की और चौथी लाइन में बिल्कुल हल्की। तो अनंतानुबंधी एकदम गाढ़ी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, याद रहेगा? ये दृष्टांत याद रख लोगे तो आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात कि 4 भेद कसाई के किस किस प्रकार से होते हैं। ये चलिए, तो ये तो कसाई के द्वारा जिन कर्मों का आश्रव जीव में होता है उसे हम सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। अब ईर्यापद आश्रव किसे कहते हैं? जो मात्र योग के माध्यम से जिन कर्मों का आश्रव होते हैं, ईर्यापद आश्रव। क्योंकि 1 से 10वें गुण स्थान तक कसाय और योग दोनों चलते हैं, लेकिन 11वें, 12वें और 13वें, 14वें में नहीं। क्योंकि 14वें में क्या हो जाता है? अयोगी। योग से संयोग केवली कहां तक है? 1, 2, सिर्फ 13वें में, 13वें तक नहीं। हाँ 13वें में, 13वें तक नहीं तो 13वें तक मतलब 12वें में भी है क्या? नहीं। तो 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान तक योग रहता है। तो 1 से 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रव होता है। 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में ईर्यापद आश्रव होता है। ईर्यापद आश्रव का आना हुआ, ईर्यापद का मतलब हुआ आना और जाना। एक समय वर्ती होता है वो, कितना? अब एक समय क्या है? एक समय के लिए सेकेंड का भी करोड़ों अरबों पार्ट मान लो, समझ लो। सेकेंड का बोल रहा हूं, सेकेंड का भी करोड़ अरबों वाला पार्ट है ये एक सेकेंड अपने यहां पर। सेकेंड तो बहुत बड़ा हो गया, एक आंवली के भी बड़ा हो गया, कई आंवली बराबर हो गया सेकेंड, ध्यान रखना। क्योंकि असंख्या समयों की एक आंवली होती है ना, और असंख्यात आंवलियों का एक मुहूर्त होता है। 2 मुहूर्तों का एक क्या होता है बताओ? घड़ी बोलो ना, एक घड़ी। 2 मुहूर्त की एक घड़ी 48 मिनट की नहीं घड़ी होती, 2 घड़ियों की एक, 2 घड़ियों की नहीं, एक मुहूर्त हो गया। एक अंतर्मुहूर्त तो 48 मिनट से जो कम है वो हो गया। आप वो कहां जा रहे हो ऐसे? तो ऐसे फिर उसके बाद 3 घंटे का एक पहर हो गया, 8 पहरों का एक दिन हो गया, ध्यान रखना है। 7 दिन का एक सप्ताह हो गया, 2 सप्ताहों का एक पक्ष हो गया, 2 पक्षों का एक माह हो गया, 3 माह का एक अयन हो गया, 2 अयन का अर्धमास हो गया, और 2 अयनों अर्धमास का एक वर्ष हो गया। ये है आपकी जैन सिद्धांत। समय से लेके कहां तक जाता है। फिर 5 वर्ष का एक आपका संवत्सर वो बीत गया, एक काल, है ना, बहुत काल बीत गया, मतलब बहुत काल मतलब एक काल 5 वर्ष का मतलब है ना। ये तो ये
फिर 5 वर्ष ऐसे लगा के आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता पड़ेगा। इसलिए इस गणित को जरूर देख लेना। तो 11वें 12वें 13वें स्थान में आपके, आप उदाहरण दे रहे हो, आपके यहाँ मेहमान आया, आपका स्वागत किया उनका तो रुक गए संपर्क आश्रम, और आपने स्वागत नहीं किया, ज्यादा उनकी पूछताछ नहीं की तो जय जिनेन्द्र करके निकल गए। चलिए भाई, इसका नाम। तो यहां पर आप कैसा करते मैं उनका स्वागत? सांप्रदायिक क्रियापद। चलिए इतने नहीं रख ले, आज पौने 7 बज गए। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे, बहुत मतलब तत्व का विषय बहुत अच्छा है। एक बार भी आपके दिमाग में बैठ गए ना तो ये मतलब समझो कि ये 7 तत्वों में पूरी चीज समाहित कर दूंगा, मतलब समाहित करने का पुरुषार्थ करूंगा। कर दूं तो नहीं, तो कॉन्फिडेंस तो इसलिए कर दूंगा तो नहीं कहता, करने का पुरुषार्थ करूंगा ताकि आपके लिए सब कुछ विषय आ जाए इसमें, मतलब पूरी जिनवाणी इसमें आ जाए, कसाई भी आएगी, योग भी आएगा, तो सब चीज इसमें करीब करीब सम्मिलित हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए सीधे बैठे, आसन लगा ले, आंखें बंद कर ले। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या नमः, ओम ह्रीं,
ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहम असिया उषा नमः ओम ह्रीं अरहम असिया उषा नमः सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः
समीक्षारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों को अच्छे से गड़ के दोनों ऊर्जाओं को अपने शरीर में स्थित करिए। चलिए। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब मेरे सामने मेरे होठों पर अरिहंत बड़ा कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। कसा वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी सुखद अंत हो, जब जीवन का मेरे सामने मेरे होठों पर अरिहंत हो। महा धर्म में मेरी पीत हो, वेदना में जीत हो। धर्म में मेरी वेदना में आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। आगम का प्रभु नाम का साधना के नंदन वन में, साधना के नंदन भावना बसंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे साम मेरे होठों पे अरिहंत हो। महावीर गुरुदेव कावो जिनवाणी गाओ, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग सुवाणी। हे जिनवाणी भारती तो हे जो तेरी शरण। पांच साल बीतने को एक युग बोलते हैं, याद रखना इसको। क्या बोलते हैं? 5 साल को एक युग। युग बीत गया, युग बीत गया मतलब 5 साल बीत गए। आपसे मिले कई युग बीत गए मतलब कई 5 साल हो गए। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुबर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुबर का द्वार। बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। मातु पिता तुम मेरे सच्चे गुरु हमार। तुमसे मिला ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दुला। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। बुद्धिहीन था बालक गुरुवर, तुमने बहुत सिखाया। बुद्धिहीन था बालक गुरुवर, तुमने बहुत सिखाया। तेरी शरणों में आकर गुरुवर, हमने सब कुछ पाया। तेरी शरणों में आकर गुरुवर, हमने सब कुछ पाया।
कहाँ मिलेंगे ऐसे शिक्षक, कहाँ मिलेंगे ऐसे शिक्षक, ऐसी प्यारी डांट गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। बना रहे आशीष आपका, आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य वीर सागर